ब्रह्मा जी महाराज की दाहिनी भुजा से मनु महाराज की उत्पत्ति हुई है, बाएं ही भुजा से शत्रुपा की उत्पत्ति हुई, और यहीं से अब मनुष्यों की सृष्टि आरंभ हुई है। स्वयंभव मनु और शतरूपा जिनते भय नर सृष्टि अनुपा। नर यानी मनुष्यों की सृष्टि। मनु महाराज के यहां सर्वप्रथम 3 देवियां आई, आकुति, देवहूति और प्रसूति। 3 बेटियां हैं मनु महाराज की। सबसे बड़ी है आकुति, दूसरी है देवहूति, तीसरी है प्रसूति। और 2 पुत्र भी हुए इनके यहां, प्रिय व्रत उत्तान पादौ शतरूपा पते सुतौ। प्रिय व्रत और उत्तान पाद। लेकिन बड़ी बेटी का विवाह किया मनु महाराज ने रुचि प्रजापति के साथ में। इनके यहां साक्षात यज्ञ भगवान पधारे पुत्र के रूप में, सो ये वंश भी आगे नहीं बढ़ सका। दूसरी बेटी देवहूति है। देवहूति का विवाह कर्दम ऋषि के साथ में हुआ। ये बड़े तपस्वी महात्मा थे, जंगल में भजन कर रहे थे, जिन्होंने अपनी इंद्रियों को दमन कर दिया था। उनका नाम था करदम। लेकिन इसके बाद भी एक दिन भजन करते करते आंख खुली तो देखा कि एक वृक्ष के ऊपर कोई 2 पक्षी बैठे थे, नर और मादा। दोनों पक्षी आपस में बैठे थे। बस उन पक्षियों को भजन करते हुए तपस्वी संत करदम ने देखा और यहां से कोई सांसारिक कामना उनके मन में आई। थोड़ी सी कामना आई, ये पक्षी दोनों बैठे हैं और हम तो महात्मा हैं। बस इतनी कामना मन में आई है कि भगवान प्रकट हो गए। करदम जी ने देखा, अरे भजन करते करते इतना समय बीत गया, आपके दर्शन नहीं हुए प्रभु, और एक छोटी सी सांसारिक कामना मेरे मन में क्या आई कि आपके दर्शन हो गए। भगवान ने कहा वो तो सब ठीक है, लेकिन मैं एक शुभ समाचार लेके आया हूं। करदम ने कहा क्या? भगवान बोले मना नहीं करना। ए भूमंडल के सम्राट मनु महाराज अपनी बेटी देवहूति को लेकर के आएंगे, उनके साथ तुम्हारा विवाह होगा। करदम ने कहा नहीं नहीं भगवान, ये तो मैं भजन कर रहा हूं और मैं तो जंगल में हूं और ये सब नहीं। भगवान ने कहा वो सब ठीक है, लेकिन मेरी आज्ञा है। अब भगवान की आज्ञा को कैसे टालें करदम? तो भारत के संत हैं सज्जनों, भजनानंदी महात्मा हैं, इसलिए भगवान से कहा कि प्रभु निवेदन है। भगवान ने कहा बोलो क्या कहना चाहते हो? बोले मैं गृहस्थ जीवन स्वीकार करूंगा, विवाह करूंगा, लेकिन मेरे यहां पुत्र बन के आपको आना होगा तो मैं विवाह करूंगा, अन्यथा मैंने कोई भी कामना अंदर अपने सोची है मैं बिल्कुल उसको स्वीकार नहीं करूंगा। भगवान ने कहा स्वीकार कर लेना, मैं तुम्हारी बात को स्वीकार कर लेता हूं, तुम्हारे यहां पुत्र बन के आ जाऊंगा। चले गए भगवान। मनु महाराज अपनी बेटी देवहूति को लेकर के आए, ऋषि करदम के साथ उनका विवाह किया। अब वो तो राजघराने की कन्या, इस भूमंडल के एक छत्र सम्राट हैं मनु महाराज, क्या कमी थी उनके यहां? लेकिन विवाह किया एक महात्मा के साथ, एक ऋषि के साथ। मन में कुछ विचार करती है, पिताजी ने कुछ सोचा विचारा नहीं, एक भजन करने वाले संत के साथ मेरा विवाह कर दिया। अरे मैं राजकन्या थी, कोई राजकुमार के साथ मेरा विवाह होना था। दान दहेज दिया, कन्या दान किया और लौट करके चले गए। कन्या ने सोचा अब पिता ने छोड़ ही दिया है, अब अपने आप को संभालना पड़ेगा, चलो देखते हैं। विवाह मंडप से कुटिया में आई तो घास फूस की झोपड़ी थी जंगल में, और क्या कोई बिल्डिंग तो थी नहीं, मकान तो था नहीं। और झोपड़ी में आकर के देखा तो एक तरफ चूहे के बिल बने हुए थे, एक तरफ और भी जीव जंतु उसमें बैठे हुए थे। महात्मा जी का आसन भी एक जगह 1.5 बाई 1.5 में लगा हुआ था।
और ऐसे जैसे झांक करके देखा तो वहां एक झरना झर रहा था, उसमें शेर और बकरी दोनों एक साथ जल पी रहे थे। देवहूति ने देखा कि शेर तो हिंसक है, ये तो बकरी को छोड़ता नहीं, उसका तो भोजन है बकरी गाय जो भी मिल जाए सिंह का, पर इसके मन में हिंसा की भावना नहीं। दौड़ करके आई और ऋषि से बोली कि महाराज अभी मैंने देखा कि एक शेर और बकरी, सिंह और बकरी दोनों साथ में जल पी रहे थे, क्या सिंह बकरी को मारता नहीं, खाता नहीं? और महात्मा ने कहा ये तो तुम ही समझो, ये तो मेरी भजन स्थली है देवी। ऐसा जब सुना तो मन में बहुत अच्छा लगा कि एक ऐसा पति मुझे प्राप्त हुआ है, संत जिसकी तपस्या का इतना बड़ा प्रभाव कि हिंसक जीव के मन में भी हिंसा की भावना नहीं है। एक साथ गाय सिंह बकरी रहते हैं, किसका प्रभाव है? बोले महात्मा के भजन का प्रभाव है। मैं धन्य हो गई। ऋषि कर्दम ने कहा ठीक है। तो बोले महाराज ये थोड़ी कुटिया को साफ सफाई कर दूं, आपकी आज्ञा हो। बोले बिल्कुल करो। झाड़ू लेकर के कुटिया को झाड़ने लगे और महात्मा जी संध्या का समय था, स्नान किया और स्नान करके भजन करने लगे और भजन करने लगे, प्राणायाम किया तो उनकी समाधि लग गई। और समाधि लग गई तो देवहूति ने सोचा कि महात्मा इनका जो नियम होता होगा वो करते हैं। संध्या के समय समाधि लगी, पूरी रात हो गई। देवहूति पास में गई तो नेत्र बंद किए महाराज बैठे थे। दूसरा दिन हो गया, 2-4 दिन बीत गए, महीने बीत गए, वर्णन आता है कि बरसें बीत गईं। पर देवहूति भी मनु महाराज की बेटी थी, समाधि में भजन में बैठे हुए अपने पति ऋषि कर्दम को प्रणाम कर लेती, भोग लगा देती, जो फल अपने आप वृक्षों से गिर जाते और उनको पा लेती। बहुत समय बीत गया। एक दिन ऋषि की समाधि खुली और समाधि खुली तो देखा कुटिया में एक नारी थी और नेत्र खोल करके बोले ओ आपका परिचय बताओ। हाथ जोड़ के बोली महाराज जय हो आपकी, धन्य है आप। अरे मैं तो विचार कर रही थी कि आपका भजन पूरा हो जाएगा तो हमारा ग्रस्त जीवन आगे बढ़ेगा, अब आप परिचय पूछ रहे हो मुझसे। याद करो महाराज, मनु महाराज आए थे, मैं उन्हीं की बेटी देवहूति हूँ, आपकी भार्या हूँ, आपकी पत्नी हूँ, आपके साथ मेरा विवाह हुआ है। अच्छा तो तुम अभी तक अपने पिताजी के यहाँ नहीं गई? बोले मैं बिना आपकी आज्ञा के कैसे चली जाती। देवी मैं आज बहुत प्रसन्न हूं तुमसे। ये ऋषि कर्दम कह रहे हैं तुष्टो मद तब मान विमान दाया शुश्रूषया परमया परया च भक्त्या युदोहि नामयमति विसृहित सुदेहो नावेक्षिता समुचिता छपितुम मदर्थे। राजकन्या तुष्टो मद तब मानवी मान दाया, तुम वास्तविक में माननीय हो, वो मान देने योग्य हो। कितना समय बिता दिया तुमने, इस जंगल को छोड़कर के, कुटिया को छोड़कर के अपने पिता के घर नहीं गई। आज मैं तुम्हें वो ऐश्वर्य, वो वैभव दिखाना चाहता हूं जो तुमने अपने पिता के यहां नहीं देखा होगा। अपने नेत्र बंद करो। देवहूति ने जैसे ही नेत्र बंद किए, सामने कुटिया के देखा एक बहुत सुंदर तालाब बन गया। बोले इसमें जाकर के स्नान करके आओ। देवहूति उसमें स्नान करने गई। 20-25 वर्ष की अवस्था में विवाह हुआ होगा। फिर 20-25 वर्ष नहीं 40 वर्ष लिखे हैं कि 40 वर्ष समाधि लगी रही, तो वैसे ही वृद्ध तो हो ही गई थी देवहूति। और देवहूति ने जब उस सरोवर में स्नान किया तो 16 वर्ष की अवस्था हो गई। बाहर निकली तो अनेक सखियां खड़ी हुई थीं, कोई वस्त्र पहना रही थी, कोई आभूषण पहना रही थी, कोई अंजन लगा रही थी, कोई श्रृंगार कर रही थी।
ये सब दास दासियां कहां से आ गईं? और देखा तो महात्मा जी बैठे थे, प्रणाम करने लगी। मैं क्या करूंगी इस स्वरूप का? ऋषि ने कहा धैर्य रखो, और जाकर के स्नान किया है तो अब ऋषि करदम करदम ऋषि नहीं रहे, सुंदर कामदेव के समान सुंदर बन गए। एक विमान का निर्माण हो गया और उस विमान में बैठ करके 14 लोकों का भ्रमण किया है। सब कुछ सुख सुविधाएं, घूमने की, चलने फिरने की, खेलने की, खाने पीने की सभी सुविधाएं इस विमान में हैं। 14 लोकों में घूमते रहे उस विमान को लेकर के। उसी परिकाल में उनके यहां 9 देवियां आ गई, 9 कन्याओं का जन्म हो गया। ऋषि करदम ने कहा भगवान, मैंने तो कहा था कि आप पुत्र बन के आएंगे, और ये आपने क्या लीला कर दी है, 9 देवियां आ गईं। अब मैं क्या करूं? अब तो मुझे यहां से भी कहीं और घोर जंगल में चले जाना चाहिए। देवहूति ने कहा कि आप क्या कह रहे हैं, घोर जंगल में? अरे इन बेटियों का लालन पालन करना, इनको यथा स्थान भेजना, विवाह करना, ये पिता का कर्तव्य होता है। शास्त्र में लिखा है कि उत्पात पुत्रान निर्नाश्च कृत्वा वृत्तिम च तेभ्येनु विधाय काचित स्थाने कुमारी प्रतिपाद्य सर्वा अरण्य संस्थोत मुनिर बभूसेत। पुत्र उत्पन्न हो तो उसकी आजीविका का सहारा करना ये पिता का कर्तव्य है और दायित्व है। स्थाने कुमारी, कन्या उत्पन्न हो तो उनको यथा योग वर को देना ये पिता का कर्तव्य और दायित्व है। अरण्य संस्थोत मुनिर बभूसेत, इसके बाद जंगल में जाना चाहिए धीर पुरुष को। ये 9 बेटियां हैं आपकी। करदम जी ने कहा ठीक है, विवाह कर देते हैं। अब विवाह के लिए वर देखना था, कहां देखने जाएं? एक आध वर देखना हो तो देख ले, 9 वर देखना है। तो करदम जी ने कहा कि ब्रह्मा जी महाराज, आपके जो 10 ऋषि जन्मे थे ना, उनमें 9 ऋषि मुझे दे दो, मैं अपनी बेटियों का विवाह कर देता हूं। और 10 में थे नारद जी और कन्या थी 9, सो नारद जी ऐसे ही रह गए। 9 कन्याओं का विवाह 9 ऋषियों के साथ किया है। बड़ी बेटी का नाम है कला, इनका विवाह मरीचि ऋषि के साथ हुआ है। दूसरी बेटी है अनसुईया, जिनका नाम अत्रि ऋषि के साथ विवाह अत्रि ऋषि के साथ में हुआ। तीसरी बेटी है श्रद्धा, जिनका विवाह अंगरा ऋषि के साथ में हुआ है। और चौथी बेटी है हविर्भू, इसका नाम पुलस्त ऋषि, विवाह पुलस्त ऋषि के साथ में हुआ है। 5वीं बेटी है गति, इनका विवाह पुलह ऋषि के साथ में हुआ है। 6वीं है क्रिया, इसका विवाह कृतु ऋषि के साथ में हुआ। 7वीं है अरुंधति, जो वशिष्ठ को ब्याही गई। 8वीं है ख्याति, जो भृगु ऋषि को ब्याही। और 9वीं है शांति, जिसका अथर्व ऋषि के साथ विवाह हुआ है। 9 ऋषियों को 9 कन्याओं का पाणी ग्रहण संस्कार करा दिया। जाने की इच्छा थी कि अब मैं जंगल चला जाऊं, तो भगवान ने कहा नहीं, मैंने तुम्हें वरदान दिया था कि मैं तुम्हारे यहां पुत्र बन के आऊंगा। 10वीं संतान के रूप में भगवान साक्षात श्रीमन नारायण कपिल बन करके यहां प्रकट हो रहे हैं। कपिलस्तत्व संख्याता भगवान आत्म मायया जाता स्वयमजः साक्षाद आत्म प्रज्ञ तप्यते नृणाम। 10वीं संतान के रूप में भगवान 5वां अवतार लेकर के ऋषि कश्यप के यहां कपिल बन करके आए हैं। अब ऋषि करदम ने कहा कि देवी, अब तो मन प्रसन्न है, अब ये साक्षात भगवान हैं। अपने मन की जो भी तुम्हारी इच्छाएं हैं इनके सामने व्यक्त कर लेना और मुझे छुट्टी दे दो।
मैं यहां अब इनका स्मरण नहीं करूंगा, इनका स्मरण मैं और किसी घोर जंगल में जाकर के करूंगा, और तुम इनका चिंतन इस कुटिया में करना और अपने मन की कामना इनसे व्यक्त करना। बड़ा सुंदर प्रसंग है, कपिल देवहूति संवाद। भगवान कपिल बैठे थे, मां देवहूति आई और ऐसे हाथ जोड़ करके प्रणाम करने लगी। भगवान ने कहा कि मां, आप मां हैं और मैं पुत्र हूं, ये उल्टी गंगा मत बहाओ। देवहूति ने कहा कि वो सब ठीक है, लेकिन आज मैं धन्य हो गई, मुझे ये सौभाग्य मिल गया कि मैं कौन हूं, कपिल की मां, भगवान की मां। कितना बड़ा सद्भाग्य है। लक्ष्मण जी महाराज वन को जाने के लिए तैयार हुए। राम जी ने कहा चले जाओ, अपनी मां सुमित्रा से आज्ञा लेकर के आओ, बिना मां की आज्ञा के नहीं जाना। कह सकती थी सुमित्रा कि लक्ष्मण, कैकेयी ने वनवास तो राम को मांगा है, तू क्यों परेशान होता है। लेकिन सुमित्रा ने कहा कि लक्ष्मण, जो पैसी राम बन जाही, अवध तुम्हार काज कछु नाही। यदि राम जानकी बन जा रहे हैं लक्ष्मण, तो अयोध्या में तुम्हारा कोई काम नहीं है, तुम भी सहर्ष जाओ, मेरी आज्ञा है। आज मैं बड़ी प्रसन्न हूं कि मेरा पुत्र और राम का सेवक बन करके उनके साथ जंगल में जा रहा है। जन्म देने वाली मां वही श्रेष्ठ है जिसका पुत्र भगवान का भक्त होता है। सुमित्रा ने कहा है, सहर्ष आज्ञा दे दी। वास्तविक मां वही है, जननी जने तो जन भक्त जन, या दाता या सूर, और नहीं तो रहना बांझरी, व्यर्थ गमा मत नूर। मां देवहूति कहती हैं, आज मैं धन्य हूं कि मेरे यहां साक्षात पर ब्रह्म परमात्मा पुत्र के रूप में विराजमान है। प्रणाम कर रही थी और मन में जो उनकी इच्छा थी, कामना थी, वो व्यक्त कर रही थी। बड़ा सुंदर ये प्रसंग है। मां देवहूति को भगवान कपिल ने बहुत सुंदर उपदेश दिया है, सांख्य शास्त्र का उपदेश दिया है। ये 14 जो तत्व हैं, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, 5 तन्मात्राएं, 5 महाभूत, मन बुद्धि अहंकार चित्त, ये 24 तत्वों से ही शरीर की उत्पत्ति होती है। इसी का नाम है सांख्य शास्त्र, जो भगवान कपिल ने मां देवहूति को बताया है। और ऐसा वर्णन किया था महाराज कि उसको सुनते सुनते भक्ति की कितनी धाराएं हैं, 9 धाराएं हैं ना, 9 प्रकार की भक्ति है, नवदा भक्ति। उन 9 धाराओं से को भी पार करके 10वीं धारा में पहुंच गई देवहूति। और 10वीं धारा में जब पहुंची तो पूरा शरीर उसका जल बन गया और सिद्धिदा नाम की नदी बनकर के बह गई, गंगा सागर में मिल गई। ऐसा उपदेश किया। इनका भी वंश आगे नहीं बढ़ा। तीसरी बेटी हैं प्रसूति। इनका विवाह दक्ष प्रजापति के साथ में किया मनु महाराज ने। और दक्ष प्रजापति के यहां प्रसूति के उदर से सबसे पहले, अब सृष्टि जितनी बनी है ना, वो दक्ष प्रजापति के द्वारा ही बनी है। 6वें स्कंद में भी इसका वर्णन आता है। दक्ष प्रजापति के यहां प्रसूति के उदर से 16 कन्याएं जन्मी, जिनमें 13 कन्या तो दक्ष प्रजापति ने धर्म के साथ विवाहित कर दी। धर्म की 13 पत्नियां हैं। अब 3 शेष बची। एक का विवाह अग्नि के साथ में कर दिया। दक्ष प्रजापति की ही पुत्री है अग्नि की पत्नी। एक का विवाह पितरों के साथ में कर दिया और एक का विवाह भगवान शिव के साथ में कर दिया, जिसका नाम है सती। दक्ष की ही पुत्री थी ना, भगवान शिव के साथ में किया। यही सती भगवान शिव का अपमान देख करके दक्ष प्रजापति की यज्ञशाला में योगाग्नि में अपने शरीर को जला करके भस्म करती हैं और फिर वो अगले जन्म में जाकर के महाराज हिमालय की पुत्री पार्वती बन के प्रकट होती हैं। जन्म जन्मांतरों तक भगवान शिव के चरणों में
प्रीति की थी, सो पार्वती के जन्म होने के बाद पार्वती जी सीधी देवऋषि नारद के उपदेश से और भजन करने चली गई।